जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज हम डीसीए का 12th क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने 11th क्लास में इंसर्ट के यहाँ टेबल तक ऑप्शंस को कंप्लीट कर लिए थे। दोस्तों आज हम पिक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास में। तो सबसे पहला ऑप्शन है आज का पिक्चर्स। दोस्तों पिक्चर्स के लिए होता क्या है कि अगर आप कंप्यूटर के बैकग्राउंड में कोई फ़ोटो लगाना चाहते हैं, कोई फ़ोटो इंसर्ट करना चाहते हैं जो आपके गैलरी में पहले से पड़ा हुआ है, तो आप पिक्चर्स ऑप्शन के थ्रू ला सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है पिक्चर्स ऑप्शन पे क्लिक करना है। पिक्चर्स पे जाने के बाद एक गैलरी खुलेगा, तो यहाँ से आपको फ़ोटो को सेलेक्ट करना है। अब आप यहाँ से डेस्कटॉप पे जाएँ तो फ़ोटो अपना सर्च करें कि आपकी फ़ोटो कहाँ पे रखी हुई है। तो मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ है जो फ़ोटो को अगर हम लाना चाहते हैं तो यहाँ से हम उस फ़ोटो को लाने के लिए हम फ़ोटो को सेलेक्ट करते हैं, देन इंसर्ट करते हैं। जैसे इंसर्ट करेंगे दोस्तों ये फ़ोटो मेरे पेज में आ जाएगा। अब इसमें जैसे ये फ़ोटो यहाँ पे आ जाता है तो ये फ़ोटो मूव नहीं करता है। यहाँ से हम लेफ्ट क्लिक के साथ अगर मूव कर रहे हैं तो ये फ़ोटो मूव नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मुझे यहाँ से एक फॉर्मेट का ऑप्शन दिखाई देगा। दोस्तों ये फॉर्मेट तब दिखाई देगा जब आप फ़ोटो पे क्लिक करेंगे। अगर बाहर क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट हमें कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। हम जब फोटो पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये फॉर्मेट मुझे यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। और फॉर्मेट जैसे दिखाई देगा तो नीचे में एक रैप टेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पे जाने के बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है आपको, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इस पर अगर क्लिक कर लेते हैं तो फोटो को आप इजीली जैसे चाहें वैसे मूव कर सकते हैं। तो अगर स्मूथली ईजिली मूव करना है फोटो को तो आपको फॉर्मेट पे जाकर के रैप में जाकर के और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन फोटो को ईजिली मूव करके आप जहाँ भी शिफ्ट करना चाहते हैं वहाँ पे रख सकते हैं। दूसरा काम, आप फ़ोटो को अगर बड़ा छोटा करना चाहते हैं, यहाँ कॉर्नर से पकड़ के फ़ोटो को बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो ये कॉर्नर से पकड़ करके आप कर सकते हैं। इसमें दोनों साइड से फ़ोटो लेफ्ट एंड राइट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, दोनों से इक्वल वे में फ़ोटो आपका बड़ा और छोटा होगा। जैसे अगर आप इस कॉर्नर से कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका ये हॉरिजॉन्टल से होगा, ऐसे आपका सिर्फ वर्टिकल से होगा। तो ये दोनों पॉइंट से होगा। अगर आप यहाँ से मध्य पॉइंट पकड़ रहे हैं तो ये दोनों एक साइड आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बड़ा और छोटा होगा। तो ये दो तरीका जाने। अब तीसरा तरीका फ़ोटो को रोटेट करना समझ लेते हैं। ये जो रोटेशन का पॉइंट दिख रहा है इसको जैसे फ़ोटो को मूव करते हैं वैसे फ़ोटो ये मूव होता है लेफ्ट क्लिक के साथ में। तो जैसे इसे घुमाइएगा वैसे फ़ोटो ये आपका मूव होगा, जितना डिग्री पे घुमाइए। फ़ोटो दोस्तों अगर गड़बड़ हो जाता है तो कंट्रोल और जेड बटन प्रेस करते हैं तो फ़ोटो आपका पुनः नॉर्मल हो जाता है, यानी फिर से नॉर्मल हो जाता है। अब दोस्तों जैसे फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं तो इतने सारे फॉर्मेट्स के ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। जैसे हम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे इतने सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अब सबका क्या क्या काम है एक एक करके बारी बारी से समझते हैं। जैसे रिमूव बैकग्राउंड में क्या होगा कि बैकग्राउंड आपका रिमूव हो जाएगा। हम इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, इसको थोड़ा सा और नीचे करते हैं और यहाँ से हम कीप चेंज पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों देखिए जो बैकग्राउंड में जो डॉटेड डॉटेड था वो आपका ख़त्म हो जाता है और यहाँ से बैकग्राउंड आपका पूरा का पूरा रिमूव ही हो जाता है। अगर करेक्शन में जाते हैं तो फ़ोटो को जैसे तैसे कलर करना होता है। जिस कलर में फ़ोटो को आप रखना चाहते हैं वैसा आप फ़ोटो को यहाँ पे कलरिंग दे सकते हैं, कलर बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कलर यहाँ पे भी दिया हुआ है आपका, यहाँ करेक्शंस कलर है, यहाँ पे भी नॉर्मल कलर है। तो आप यहाँ पे भी कलर्स को चेंज कर सकते हैं अपने फ़ोटो को अपने वर्क के हिसाब से। जैसा फ़ोटो चाहिए उस हिसाब से आप इसे कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है। आर्टिस्टिक में भी बहुत सारा आर्टिस्टिक इफेक्ट है जिसके तहत आप फोटो को अलग अलग शेप में बदल सकते हैं, डिज़ाइंस में यहाँ पे बदल सकते हैं। जैसे ये सब डिज़ाइंस आपको जो भी अच्छा लग रहा है इस टाइप के डिज़ाइंस में आप फोटो को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर नॉर्मल करना है तो फिर से कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड अगर आप करते हैं तो जैसे जैसे वर्क किए वैसे वैसे फ़ोटो आपका पुनः नॉर्मल हो जाता है। अब दोस्तों बात आती है कि फ़ोटो को चारों तरफ से आपको किस शेप्स में रखना है। तो जैसे शेप्स में रखना है सारे शेप्स पे एक एक बार क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सा शैप्स आपके लिए बेटर लग रहा है, कौन सा शैप्स में आप फोटो को सजाना चाहते हैं। तो वो शैप्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। शैप का बॉर्डर कलर कौन सा रखना चाहते हैं वो बॉर्डर कलर हम यहाँ से करेंगे। बॉर्डर में नो आउटलाइन करेंगे, आउटलाइन का विड्थ मोटा करना है तो मोटा करना है, पतला करना है तो पतला करना है। तो ये सब सेटिंग हम यहाँ से चूज़ कर पाएंगे। लेआउट कैसा रखना है तो लेआउट में कोई फ़ोटो को सजा लेना है तो लेआउट में भी फ़ोटो को हम सजा सकते हैं। यहाँ से जैसे फ़ोटो को चाहे वैसा लेआउट में हम सजा सकते हैं। उसके बाद पोजीशन फ़ोटो को लेफ्ट रखना है, सेंटर रखना है, राइट रखना है। तो ये पोजीशन तो खैर हम माउस से ही कर लेते हैं, माउस से उठा करके हम ऐसे डाल सकते हैं फ़ोटो को जहाँ पे डालना होता है। रैप टेक्स्ट के बारे में मैंने अभी बताया कि ये टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेते हैं तो फोटो आपका अच्छा तरीके से मूव करने लगता है। और इसके बारे में दोस्तों हम आगे और भी जानेंगे क्योंकि इसका और भी काम है। ये लाइन विथ है, स्क्वायर्स है, टाइड है, थ्रॉट है, टॉप बटन है, लेफ्ट बिहाइंड है, ये सब अभी समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज इसके लिए आपको टेक्स्ट भी चाहिए होता है। तो ये ऑप्शन हमें आगे पढ़ना है तो इस ऑप्शन को हम आगे के लिए छोड़ देते हैं। फिलहाल हम इसमें एक ऑप्शन जानेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट जिससे हम फोटो को कहीं भी स्मूथली मूव कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक। तो इसी फोटो का कंट्रोल डी से अगर डुप्लीकेट कर लेते हैं तो एक फ़ोटो के ऊपर एक है तो अगर हम सेंड टू बैक करते हैं तो एक
पीछे एक ऊपर, एक पीछे, एक ऊपर हम यहाँ से कर सकते हैं। सिलेक्शन पेन में हम जिस पे क्लिक करेंगे फ़ोटो ये यहाँ पे सिलेक्शंस हो जाएगा, और जिसको हम आइज़ पे क्लिक करेंगे वो फ़ोटो यहाँ से हाइड भी हो जाएगा। फिर से हम उसी बटन पे क्लिक करके फ़ोटो को दिखा भी सकते हैं। फ़ोटो का एक और डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो कंट्रोल और डी बटन प्रेस करेंगे तो फ़ोटो ये डुप्लीकेट हो जाता है। दोस्तों ये अनलिमिटेड होता है, आपको जितने बार फ़ोटो को डुप्लीकेट करना होता है आप कंट्रोल के साथ डी बटन प्रेस करेंगे, फ़ोटो आपका डुप्लीकेट हो जाएगा। अब अगर हम फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से क्रॉप का ऑप्शन देता है, जिस फोटो को हम काट करके छोटा भी कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए मुझे इस फोटो में सिर्फ फेस रखना है तो हम फेस को काट करके कुछ इस तरीके से चारों तरफ से छोटा कर लेते हैं। पुनः क्रॉप बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, ये फोटो यहाँ पे कट करके छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से फोटो को हम क्रॉप भी कर सकते हैं। अगर फोटो का हाइट एंड विड्थ बढ़ाना चाहे तो मैं फर्स्ट टाइम यही बताया था आपको, ये कॉर्नर से हाइट एंड विड्थ को बढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीका, यहाँ पे भी हाइट एंड विड्थ का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ से भी फोटो का हाइट एंड विड्थ को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे के सारे फॉर्मेट्स ऑप्शन है जिसके थ्रू मैंने फ़ोटो को सजाना सीखा। तो इस तरह से हम लोग फ़ोटो ला करके और इसमें डिज़ाइंस हम लोग ढेर सारे कर सकते हैं। अब हम इसे बारी बारी से डिलीट कर लेते हैं। इंसर्ट का अगला ऑप्शन होता है, ये तो ऑनलाइन फ़ोटो होता है जो हम इंटरनेट के थ्रू इसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसको छोड़ते हैं, बिकॉज इंटरनेट कनेक्शंस होगा तो ही ये काम करेगा। सैप्स में चलते हैं तो इसमें भी ढेर सारे सैप्स होते हैं। जैसे आपको जैसा भी सैप्स चाहिए होता है आप लेफ़्ट क्लिक करके खींचेंगे तो सैप्स बन जाता है, और सैप के साथ भी आपको एक फॉर्मेट का ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें सैप्स के डिज़ाइन चेंज करने, उसके कलर यहाँ से चेंज करने, सैप को फिल करने अलग अलग कलर से, यहाँ से आउटलाइन कलर फिल करना, इफेक्ट वगैरह चेंज करना, जैसे 3D रोटेशन वगैरह में बदलना हो सैप्स को तो यहाँ से आप बदल सकते हैं। उसके बाद वही ऑप्शन है पोजीशन, रैप, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट बॉक्स, और एलाइन करना, रोटेट करना, और इसको हाइट एंड विड्थ बड़ा करना, सब कुछ वही है। कंट्रोल जेड करते हैं तो पुनः नॉर्मल हो जाता है। और जैसा भी सैप्स आपको चाहिए होता है आप इंसर्ट में जाइए, सैप्स में जाइए, और इसमें ढेर सारे सैप्स है दोस्तों। इसमें से कोई भी एक सैप्स आप ऐसे अपने वर्क के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये स्क्वायर्स है, बॉक्स स्क्वायर, ऐसे आप कलर कर सकते हैं इसमें, और आउटलाइन विड्थ भी आप मोटा कर सकते हैं। इफेक्ट वगैरह चाहें तो 3D वगैरह में जो भी इफेक्ट चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से आप रोटेट भी कर सकते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे आप ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों ढेर सारे सैप्स होते हैं जिसको आपको काफ़ी मेहनत करके और इन्हें सारे सैप्स को क्लियर करने होते हैं। तो आपको जैसा भी सैप्स चाहिए होता है, जैसे मैंने मान लिया जाए ये एक सैप्स बनाया मैंने, इसको कलर के लिए मैंने यहाँ पे एक कलर दे दिया ऊपर से ऑरेंज। कंट्रोल डी बटन प्रेस करते इसका डुप्लीकेट होता है और नीचे में लाते हैं, और नीचे में इसका कलर हम कर लेते हैं हरा टाइप का, एज लाइक इस तरह का। तो दोस्तों ये झंडा टाइप का डिज़ाइन भी आपका हो जाता है, एज लाइक फ्लैग टाइप का। तो इस तरह से आप डिज़ाइन भी बना सकते हैं। बीच में अगर एक वाइट लेना चाहते हैं तो इसे कंट्रोल डी एक और कर लेते हैं और नीचे बीच में सजा लेते हैं इसको, और इसका कलर मुझे वाइट करना है तो इसको थोड़ा और ऊपर करके पहले सजा लेते हैं अच्छा से। चलिए इसको सेलेक्ट करते हैं इस पर क्लिक करके, और इसका कलर वाइट करना है तो यहाँ से वाइट बटन पे क्लिक करते हैं, ये वाइट हो जाता है तो ये बिल्कुल फ्लैग की तरह भी दिखाई देने लगता है। अगर इसमें चक्र वगैरह भी बनाना होता है तो इसके लिए सैप्स में बहुत सारे सर्कल्स वगैरह भी दिए होते हैं, जिस सर्कल्स को आप यहाँ पे क्लिक करके इस तरह का चक्र भी बना सकते हैं, एक डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद इसको हम वाइट कर लेते हैं, ये वाइट हो जाता है, और आउटलाइन इसका हम यहाँ से थोड़ा सा मोटा और कर लेते हैं ताकि ये दिखाई देने लगेगा, और आउटलाइन का कलर जो होता है वो कलर हम ब्लैक कर लेते हैं। तो इस तरह से, या फिर ब्लैक नहीं, हम इसको आउटलाइंस कलर जो है हम कुछ इस तरह का कर लेते हैं। आउटलाइन को पहले हमें सेलेक्ट करना होगा, देन आउटलाइन का कलर हमें इस तरह से कर लेते हैं। तो ये दोस्तों इस तरह से डिज़ाइन हो जाता है। अगर लाइन वगैरह भी खींचना है तो बीच में आप लाइन वगैरह भी आप ऐसे खींच सकते हैं, जैसा चाहिए वैसा लाइन पे क्लिक करके लाइन को जितना मोटा रखना हो आप यहाँ से इसको मोटा कर सकते हैं। और इसी का कंट्रोल डी बटन प्रेस करेंगे तो डुप्लीकेट भी हो जाएगा, लेकिन लाइन को आपको जो है कि रोटेट करना होता है तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं। एक और लाइन दोस्तों हम यहाँ से खींच लेते हैं, और इसको भी थोड़ा सा हम आउटलाइन में जाते हैं, कलर कर लेते हैं और आउटलाइन को थोड़ा सा और मोटा कर लेते हैं, एज लाइक। तो दोस्तों ऐसे आप अगर बनाना चाहते हैं फ्लैग्स वगैरह, इसमें 24 तिली आपको लगाना होगा, तो आप इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें बहुत सारे सैप्स हैं उसका इस्तेमाल करके। तो इसमें ढेर सारे सैप्स हैं, जैसे कोई कार्ड वगैरह डिज़ाइन करना हो तो उसके लिए इस तरह का हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं। कैलेंडर वगैरह के लिए हम लोग यहाँ से इसको कलर करना चाहते हैं तो कलर्स भी कर सकते हैं, और इसमें अगर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ पे टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं, इसके अंदर आप मैटर को लिख सकते हैं। इसे सेलेक्ट करके होम में जाते हैं, यहाँ से साइज़ को बड़ा कर लेते हैं। तो दोस्तों ये साइज़ आपका बड़ा हो जाता है, कोई भी मैटर लिख सकते हैं, जैसे मान लिया जाए वेलकम, वेलकम।
तो इस तरह से दोस्तों आप वर्ड को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके कलर वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर्स भी अलग अलग कलर्स में इसको चेंज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। फिर से कंट्रोल ए करके हम डिलीट करते हैं, डिलीट हो जाता है। इंसर्ट में जाते हैं, सैप्स में जाते हैं और सैप्स के बारे में दोस्तों ये सारे सैप्स हैं। क्लाउड वगैरह बनाना है तो यहाँ से बना सकते हैं। कलर्स वगैरह जो चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। फिर इसे हम डिलीट कर लेते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक्स में पिक्चर और सैप्स के बारे में मैंने सारे चीज़ को बताया आपको। जैसा सैप चाहिए वैसा सैप आप यहाँ से ड्रॉ करें, सारे सैप्स में थोड़ा सा टाइम दें और उसमें अच्छे अच्छे सैप्स को आप यहाँ पे डिज़ाइन करना सीखें। फॉर्मेट का ऑप्शंस खुलेगा, आप यहाँ से कलर्स वगैरह करना, इफेक्ट वगैरह चेंज करना, सैप्स में आप जैसा भी इफेक्ट चाहते हैं, रोटेशन चाहते हैं, उस तरह के रोटेशन में आप इसको बदल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से 3D रोटेशन में जा करके मोर रोटेशन में जाते हैं, यहाँ से हम 3D फॉर्मेट में जाते हैं और हाइट वगैरह को भी बदलना चाहते हैं तो हम इस सैप्स के हाइट्स वगैरह को भी बदल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइंस हैं जिसमें आप चेक कर सकते हैं। शैडो वगैरह कम ज़्यादा करना हो तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, शैडो को इस तरह से कम कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइंस यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग पिक्चर्स और सैप्स के बारे में यहाँ पे जाने और सीखे। तो अगले क्लास में हम आपको सैप्स का इस्तेमाल करके अच्छा ड्राइंग करना भी बताएंगे, यहाँ पे जो सैप्स का इस्तेमाल करके हम बना सकते हैं। फिलहाल आप एक अच्छा सा ड्राइंग करके मुझे आप बताना कि कौन सा आपने ड्राइंग किया और कौन सा अच्छा आपको ड्राइंग लगा, वो ड्राइंग आप बना करके यहाँ पे देखेंगे। अगले क्लास में हम फिर से एक नया ड्राइंग बना के दिखाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो देखने में मज़ा नहीं आता है। तो छोटा छोटा वीडियो करके हम इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। आप हंसते खेलते जो है कि ADCA सीख भी जाएंगे और आपका सारे सेशंस भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।